जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अपना कार्य में ध्यान दीजिए, धर्म से क्या लेना देना है, धर्म से क्या होता है। तो धर्म के जो फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और धर्मों में जो सनातन धर्म को विशेष दर्जा दिया गया है। सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना अंत है। जब तक यह सृष्टि रहेगी और जब से यह सृष्टि है युगों युगों से चला आ रहा है और युगों युगों तक जो रहेगा वो है सनातन। धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधि। सनातन धर्म को विशेष दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी कई विशेषताएं हैं। उसमें से हम कुछ 2-3 विशेषताएं आपको बताएंगे कि हमारा सनातन धर्म क्या बोलता है अन्य धर्मों से अलग। सबसे पहले तो हमारा धर्म कहता है कि किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करनी, किसी अन्य धर्म की अवहेलना नहीं, सबका आदर करो सभी धर्मों का, लेकिन पालन अपने धर्म का। किसी को गलत नहीं बताया कि दूसरा धर्म जो है गलत है, नहीं, वो अपनी जगह पे सही है, उसका सम्मान करो, लेकिन पालन आप अपने धर्म का करो। हमारे ही सनातन में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारे जो संसार है सभी सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सबके घरों में खुशियां आए, कोई किंचित मात्र भी कोई दुखी न रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। तीसरी जो विशेषता है कहते हैं अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है वो उसका है, ऐसा नहीं। सारा विश्व हमारा कुटुंब है। इसमें किसी जाति धर्म को नहीं कहा गया। सभी जितने भी प्राणी हैं वह सब हमारा कुटुंब है, ऐसा भाव रखो, ये हमारा धर्म सिखाता है। फिर आगे कहते हैं तुलसी जी ने भी लिखा है सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। जितने भी इस संसार में हमें जो भी प्राणी दिखते हैं, जो भी जीवधारी दिखते हैं, उन सब में यह राम जी का वास है। तो स्वयं राम है तो हमारा कोई दुश्मन कैसे हो सकता? अगर यही भाव अगर सबके अंदर आ जाए तो द्वेष भाव रहेगा ही, सब आपस में प्रेम से रहेंगे। तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी और उसी समय वहां पर बंद कर दिया और कहीं उनको जाना था और निकल पड़े। आगे उनको एक बच्चा मिला और बच्चे ने कहा महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? आगे से जो ना एक बैल आ रहा है, वो बड़े ही क्रोध में है, तो आप आगे मत जाइए क्योंकि आपने लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं और बैल बड़े क्रोध में। तो अभी अभी तुलसी जी ने ये चौपाई लिखी थी सिया राम में सब जग जानी, तो उन्होंने कहा कि जब सभी में राम है तो बैल में भी राम है, वो मेरे को क्यों मारेगा? और बच्चे की बात नहीं मानी और आगे निकल गए। तो आगे जब गए तो बैल को तो क्रोध था ही, उसने जो करना था उसने कर ही दिया और तुलसीदास जी को वो एक सींग की मारी और वो पटक। तुलसीदास जी वहां से किसी तरह से भागे और तुरंत उसी स्थान में चले गए जहाँ पे ये चौपाइयाँ लिखा करते थे। उन्होंने कहा उस चीज को मैं काट देता हूँ, ये चौपाई गलत है। जैसे ही काटने लगे उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और इनका हाथ पकड़ा और कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो तुलसीदास जी ने सारी घटनाक्रम बताया, इस प्रकार से मेरे साथ घटना हुई तो मैं इस चौपाई को गलत ठहराता हूँ। अगर उस बैल में राम होता तो वो मेरे को क्यों मारता? तब हनुमान जी ने कहा कि आप उस बैल में तो राम देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको यह बालक मिला था जिसने आपको रोका था कि आप मत जाइए आगे, उसमें नहीं देखा आपने? तब इनको ध्यान आया कि वास्तव में भगवान ने तो हमें रोका था लेकिन हम खुद ही नहीं माने, हमने अपनी मनमर्जी की, तो फिर दुख तो मिलना ही है। इसी प्रकार से कई घटनाएं हमारे जीवन में घटती है और आगे कई प्रकार की ऐसी विशेषताएं हैं जो मैंने आपको 2-3 बताई है। बाकी धर्म ही हमें सिखाता है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए जरूरी है धर्म। हमें दूध पीना है कि शराब पीनी है, ये हमारा धर्म हमें बताएगा। ये तो सभी जानते हैं कि दूध पीने से फायदा है और शराब पीने से नुकसान है, लेकिन जब सब पी रहे हैं तो पी रहे हैं। लेकिन धर्म को पढ़ोगे, उन ग्रंथों को पढ़ोगे तो उसमें ये आपको मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, किसका कहाँ स्थान है, किसको कहाँ क्या देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए, ये हमारा धर्म ही हमें बताएगा। गाय की 5 चीजें पवित्र है। गाय का दूध अमृत तुल्य है, दही अमृत के तुल्य है, घी भी अमृत के तुल्य है, गौमूत्र भी अमृत है, जो उनका गोबर है वो भी अमृत है। जब इनको 5 को मिलाया जाता है तो पंचगव्य बनता है। किसी भी
सूतक हो या पातक हो, इस पंचगव्य के बिना शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो हमको गाय को अंदर रखना चाहिए। जो गाय है वो माता है, उसका स्थान अंदर है। हमारे सनातन में प्रकृति को ही भगवान माना है। जो भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, जब आप उन पे आज विज्ञान सर्च कर रहा है तो सच साबित हो रही है। युगों युगों से चला आ रहा है कि पीपल की पूजा करते हैं, जो कि दिन में भी और रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। जो अन्य पेड़ हैं वो रात्रि में ऑक्सीजन नहीं देते, लेकिन पीपल देता है। पीपल की पूजा करो, बरगद की करो, नीम की करो, तुलसी की करो, बेर की करो। ये सारे जितने भी वृक्ष हैं इनका पूजन बताया गया, ताकि आप इनकी पूजा करो, इनके सानिध्य में रहो और आपको वैसे ही किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। अगर आप नित्य इन पौधों के पास जाते हैं, इन पेड़ों के सानिध्य में रहते हैं, तो आप वैसे ही सुखी संपन्न हो जाओ। गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, इनको देवियों का दर्जा दिया गया है। जो पर्वत हैं, गोवर्धन, उसको पूजते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो हमारा धर्म बताता है, हमारा सनातन धर्म बताता है। तो इसी प्रकार की आपको आगे भी वीडियो दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी प्रकार की जो धार्मिक वीडियो हैं आपको कल फिर से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।